हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्जुन एकेडमी में। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके एक्सरसाइज 1.1 भी देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन स्टेटमेंट्स में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और उसका आंसर भी आपको जस्टिफाई करना होगा। पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रियल नंबर होते क्या हैं, जैसे कि रियल नंबर जो होते हैं उनमें रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आ जाते हैं। ओके, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो हमारा पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जो है ट्रू। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब दोनों ही प्रकार के नंबर इसमें आ जाते हैं। और जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। ओके, सो रियल नंबर इज द कलेक्शन of rational and irrational numbers. Okay, real number is the collection of rational and irrational number. ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट एनी नेचुरल नंबर। ओके, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लाइन खींची। ओके, नंबर लाइन खींची, इसमें ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर जो होगा वो -1, -2, -3, -4। अब ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और इनको हम रूट में लिख सकते हैं। इनको हम रूट में लिख सकते हैं, लेकिन क्या इनको हम रूट में लिख सकते हैं? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को कभी भी रूट में नहीं लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर में जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, ये सब नंबर आ जाते हैं। और इरेशनल नंबर में जितने भी रूट वाले डिजिट होते हैं, जितने भी ऐसे डिजिट होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता, जैसे कि ये वाला, ये हमेशा आगे चलता रहता है, इसमें कभी भी ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, तो ये भी रेशनल नंबर होता है।
पाई, ये भी रेशनल नंबर होता है। अब क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है ये कहा इसने कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जबकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, जबकि इसने पर्टिकुलर इरेशनल नंबर को कहा है कि ये रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी, मतलब फॉल्स होगी, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर ऑल्सो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता है, क्योंकि रूट 1 जो होता है वो 1 होता है, रूट 4 जो होता है वो 2 होता है, रूट 16 जो होता है 4 होता है, रूट 25 होता है 5 होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये सब जो नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स हैं, जबकि इसने कहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। सही स्टेटमेंट होगा द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और रूट 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम पे जाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आई होप कि आपको पता हो, यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो एक ट्राइंगल पर ही लगती है। जो ट्राइंगल है वो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ओके, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल जो है वो 90 का है। इसके ठीक सामने जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, एंड यहाँ पर जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो ये साइड होती है इसको बोलते हैं बेस। ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो h का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे पर रूट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट 5 है। रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 + 4, क्योंकि 5 का को हम 1 + 4 भी बोल सकते हैं। अब जो 1 है, 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर, प्लस इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर रूट 5 को इस तरह से हमने लिख दिया है। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे, और नंबर लाइन में क्योंकि हमें नेगेटिव इंटीजर्स की कोई नीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव इंटीजर से शुरू करेंगे। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा, 2, तो बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सपोज दैट कि आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, बनाना कैसे है, आप एक डी रखिए, यहाँ पर डी में जो सबसे ऊपर 90 डिग्री का होगा वहां तक आप लाइन खींच सकते हैं। अब आपको पता है कि ये हमारा बेस है, ठीक है, और इस पॉइंट को आप मान सकते हो बी मान सकते हो। ओके, अब यहां से आपको एक आर्क लगानी, कितना है यहाँ से 1, तो यहाँ से आप जितना ये है उतना ही आप यहाँ पे आर्क लगा लोगे, ये इस तरह से। इसको मान लीजिए आप पॉइंट ए। आपको क्या करना है, 0 और a को मिला देना है। ओके, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा ये बेस कितना है हमारा, 2 है, तो ये कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक मतलब कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको कंपास की नोक रखनी है और यहाँ पर दूसरी तरफ पेंसिल। ओके, अब पेंसिल से इस तरह से आर्क लेनी है और आर्क से इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बन जाएगा, इसको आप पॉइंट कुछ भी मान सकते हो, A B C D, हमने मान लिया इसको C। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये हमारा क्या होगा, रूट 5, मतलब कि 0 से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी C तक की, ये क्या होगी हमारी
√5 नंबर लाइन पर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कुछ इसी तरीके से है। उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू नंबर लाइन पर रूट वाली संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन के द्वारा। जैसे कि √2 है, √3 है, √6 है, √7 है। ओके, सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। यदि समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।